हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सॉलिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6.3 स्फीयर। जी हाँ, और आज का हमारा टॉपिक है स्फीयर के अंदर प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर। जी हाँ, जो प्लेन होता है वो स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है और इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे हमारे पास एक नई शेप बनेगी। वो शेप क्या बनती है उसको देखते हैं, उसको सीखते हैं कि वो शेप बनती कैसे है। ठीक है जी, तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है। इमेजिन कर लेना स्फीयर है, ठीक है। ये मत बोलना कि सर लाइन छोटी बड़ी हो गई है, स्फीयर नहीं दिख रहा, गोल गोल सा नहीं दिख रहा है। आप समझ लेना, ठीक है। हम कौन है? मैथ्स वाले। और मैथ्स वाले करते क्या है? अज्यूम, लेट अस अज्यूम। ठीक है, आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि हमारे पास क्या एक स्फीयर बन चुका है। ठीक है जी, इसका कोई ना कोई एक हमारे पास सेंटर भी होता है। ठीक है, और सेंटर यहाँ भी हो सकता है, सेंटर यहाँ भी हो सकता है। वो देख लेना, जब स्फीयर बनाएंगे तो सेंटर पता चल जाता है, स्फीयर कहाँ है, सेंटर कहाँ उसका। ठीक है, एक हमारे पास प्लेन है, वो प्लेन क्या करता है? इसको इंटरसेक्ट करता है, इसको कट करता है। तो एक प्लेन बना देते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास एक प्लेन हो गया कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसको थोड़ा सा डॉट डॉट करके मैं आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक प्लेन है और ये हमारे पास एक स्फीयर जिसका सेंटर हमारे पास मान लेते हैं, इसका सेंटर क्या है? ओ है। स्फीयर का सेंटर ओ है। ये हमारे पास प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन ने इस स्फीयर को कट किया है तो यहाँ से कट करेगा। देखो ये शेप थोड़ी सी 3D के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है आपके लिए, बट कोई नहीं, आपको समझाएंगे, चिंता न करो। ये हमारे पास एक प्लेन है, ये इसको कट करता है, ये इसको कट करके जाएगा तो यहाँ से हमारे पास एक शेप क्रिएट होती है। यहाँ से हमारे पास एक शेप बनती है, वो शेप हमारे पास कुछ इस टाइप से बनती है। ठीक है जी, हमारे पास ये क्या बनता है? एक सर्कल बनता है, राइट। सर्कल बनेगा तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। हाँ जी, अब सेंटर इसका क्या है? ए है। अब सबसे पहले इसकी बात करेंगे बाद में, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका जो कट करते हैं स्फीयर को तो हमारे पास सर्कल कैसे बनता है। हाँ जी, देखो ये है मेरे पास एक बॉल, और ये बॉल, ये वही बॉल है जिससे मैं बचपन में खेलता था। जी हाँ, ये वही बॉल है, और ये बॉल मुझे आज बड़ी मुश्किल से मिली है। आपको तो पता ही है कि घर में अगर मम्मी कोई सामान रख दे, मजा लो सामान मिल जाए आपको जल्दी से, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता ये काम। तो ऐसे ही मैं लगा हुआ था, आज सुबह वीडियो शूट बनानी थी आपके लिए, तो सोचा पहले बॉल ढूंढ लेता हूँ। बॉल ढूंढने लगा तो बॉल मिली नहीं। फिर थोड़ी देर में मम्मी आई बाहर से, तो मम्मी ने बताया कि आपके बॉल और लट्टू वगैरह मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तब मुझे जाकर कहीं ये बॉल मिली है। ठीक है, थोड़ी सी बैठी हुई है, आप इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, और ये बॉल हमारे पास क्या, एक स्फीयर है। ठीक है जी, ये स्फीयर हमारे पास है और ये हमारे पास कोई एक प्लेन पेपर है। ठीक है जी, मतलब एक प्लेन हमारे पास है। जब ये प्लेन क्या करता है, इसको इंटरसेक्ट करता है इस टाइप से। ठीक है जी, क्या करता है? इसको ये प्लेन इंटरसेक्ट करता है, कट करता है यहाँ से, जैसे चाकू होता है ना, उस चाकू से हम इसको कट करते हैं। ठीक है जी, ये कट करेगा यहाँ से, इसको कट करते करते इसके अंदर से चला जाएगा ये पेपर। ठीक है जी, इसके अंदर से जाएगा प्लेन, तो वहाँ से हमारे पास देखो इसकी एक टोकरी तो ऊपर हट जाएगी। ठीक है, एक टोकरी जो प्लेन था ये कट किया है, इसको कट करके जाएगा तो ऊपर से टोकरी बनेगी एक। ठीक है, एक पार्ट होगा, उस पार्ट को साइड कर दो। उसके बाद जो शेप बनती है, वो शेप हमारे पास क्या बनती है? वो शेप बनती है हमारे पास सर्कल। जी हाँ, वो शेप क्या बनती है? सर्कल। अगर ये यहाँ से कट करते हो जाता है, ये यहाँ से कट करते हो जाता है, ये कहीं से भी कट कर सकता है। ठीक है, ये कहीं से भी इंटरसेक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं कि यहीं से इंटरसेक्ट करे, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी, कहीं से भी कट कर सकता है। ठीक है जी, और कहीं से भी कट करवा लो, वहीं से क्या बनेगा? एक सर्कल की शेप बन जाएगी। ठीक है, इसको कट करेगा तो ऊपर से टोकरी हटा दो इसको, तो हमारे पास क्या बन जाएगी कि सर्कल की शेप बन जाएगी। आप इसको समझ सकते हो इस प्रकार से। आप जब छोटे बच्चे थे तो रामलीला होती थी या कहीं मेला लगता था, तो उस टाइम पे एक बॉल आती थी जिसको हम हाथ में रबड़ से बांधते थे और इस टाइप से करते थे, तो उसमें क्या होता था? लाइट जलती थी, आपको याद होगा। ठीक है, छोटे बच्चे थे तब आती है चीज़ें, अब तो नहीं आती हैं। तो उसको देखो हम क्या करते थे, उसको ऐसे खोल देते थे, ऊपर से करते थे, राइट। उसको खोल के चेक करते थे कि इसके अंदर सेल कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ नहीं है। तो उसको जब खोलते हैं तो हमारे पास जो शेप बनती है, वो शेप क्या बनती है? एक सर्कल ही तो बनती है। हाँ जी, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप यहाँ पे जो फिगर है आप उसको देख सकते हो।
देखो जहाँ पे जो हमारे पास ये ब्लू लाइन है, ठीक है, ये ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। और जो यहाँ पे जो ऑरेंज डॉट है, ये ऑरेंज डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास जो सर्कल बना है उस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास यहाँ से जब एक स्फीयर को एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, तो वहाँ से जो हमारे पास शेप बनती है वो हमारे पास क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। ठीक है जी, सर्कल बन गया तो इसका हमारे पास कोई सेंटर भी होगा। ठीक है, सेंटर होगा तो हम इसको ज्वाइन करा देते हैं, और ये हमारे पास, हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, एक ये हमारे पास बन गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये हमारे पास वैसे एक ट्रायंगल बन चुकी है। ठीक है, इसको नाम देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लेता हूँ कि ओ बी है, ओ ए बी, एक हमारे पास ट्रायंगल बन गई। ये हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। हाँ जी, इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास क्या है, स्मॉल पी है। ठीक है जी, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ओ, और सेंटर ओ किसका सेंटर है, ये सेंटर हमारे पास है सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है जी, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, आसान चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्फीयर का सेंटर हो गया, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर हो गया, ये हमारे पास लेंथ होगी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पी हमारे पास नाम दे दिया मैंने इसको। और जो ये हमारे पास है ये सेंटर से है। हाँ जी, किसका सेंटर, स्फीयर का सेंटर है। स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है सर्कमफ्रेंस तक, वो हमारे पास क्या होती है, रेडियस होती है। हाँ जी, इसको नाम देता हूँ मैं कैपिटल आर। ये मेरे पास क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये हमारे पास स्फीयर के रेडियस हो गई। अब जो एग्जामिनर है वो हमसे क्या पूछता है, वो हमसे ये पूछता है कि जो ये ए पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो। ठीक है जी, इस पॉइंट के क्या बता दो, कोऑर्डिनेट बता दो। और जो ये डिस्टेंस हमारे पास ये वाली, ये डिस्टेंस बता दो, ये क्या बनेगी। ठीक है जी, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दो, ये क्या बनेगा। ठीक है, ऐसे सवाल पूछता है हमसे वो, ये चीज़ पूछता है। अब ये चीज़ निकालेंगे कैसे, देखो भैया, ये हमारे पास क्या एक ट्रायंगल बन चुकी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की है तो राइट एंगल आ गया, राइट एंगल आ गया तो उसको सोल्व कैसे करते हैं हम, बाय यूजिंग किसके हेल्प से, पाइथागोरस के हेल्प से। तो यहाँ से ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है। तो यहाँ से जो आर स्क्वायर होगा उसको लिख सकता हूँ मैं पी स्क्वायर प्लस, और मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ए बी, इसका स्क्वायर। हाँ जी, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी ए बी की डिस्टेंस। तो ए बी मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, और जो ए बी होगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। हाँ जी, ये हमारा मेन चीज़, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये चीज़ निकालनी है। तो ए बी मेरे पास क्या आ गई, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। ठीक है, और इसको याद रखने का फॉर्मूला क्या है, याद कैसे रख सकते हैं, जो ए बी मेरे पास है इसके अंदर जो आर है ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। हाँ जी, ये मेरे पास है रेडियस ऑफ स्फीयर, इसका स्क्वायर माइनस के लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, कहां से, सेंटर ऑफ स्फीयर से, सेंटर ऑफ स्फीयर से, और इसका स्क्वायर। बस ये चीज़ है। तो ये भी हमारे पास यहाँ से ये हो गया, राइट। एक सेकंड, इन्होंने इंक बैक कर दी है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हम इसका जो ए बी है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या होंगे, दो इक्वेशन होंगी। हाँ जी, दो इक्वेशन कैसे होंगी, जो सर्कल बना है ये सर्कल किसकी हेल्प से बना है, एक तो स्फीयर की हेल्प से बना है और दूसरा इस प्लेन की हेल्प से बना है। ठीक है, उसकी बात करेंगे। अगर अब मेन चीज़ आती है यहाँ पे, अगर जो प्लेन है वो स्फीयर को यहाँ से कट ना करके, यहाँ से कट ना करके, यहाँ से कट ना करके, वो अगर इसको सेंटर ऑफ स्फीयर से कट करता है, ठीक है जी, कहाँ से कट करता है, सेंटर ऑफ स्फीयर से, तो उस वहाँ पे भी सर्कल बनेगा। तो उस सर्कल का नाम क्या होता है जी, ग्रेट सर्कल। ठीक है, व्हेन प्लेन इंटरसेक्ट द स्फीयर थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर,
जब प्लेन क्या करेगा जी, सेंटर से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। देखो मेरे पास ये वही फिर आ गया स्फीयर अपनी गेंद, ठीक है। ये हमारे पास इसका सेंटर यहीं पे बीच में होगा, सेंटर इसका दिखेगा तो नहीं यहाँ पे, बट अगर हम इसको बीच में से कट करेंगे ना ऐसे, ठीक है, वो सेंटर से पास होता हो जाएगा, तो वहाँ से जो हमारे पास सर्कल बनता है उस सर्कल का नाम है जी ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से जॉइंट इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ से बात करते हैं स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास क्या है। ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी, आपको आई होप समझ आ गया होगा ये चीज़ क्या थी, ठीक है, कि सर्कल हमारे पास कैसे बनाइए। मेन चीज़ तो वही है, पाइथागोरस लगानी हमने और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन पे जाएंगे, उससे पहले एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz प्लस के d इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है जी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये हम पढ़ करके आ चुके हैं 6.1 के अंदर, मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, ax प्लस के by प्लस के cz प्लस का d इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या है जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अगर आपके पास ये डी राइट साइड में है तो उसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, ठीक है जी। अगर यहाँ पे डी राइट साइड में है तो उसको भी क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। एक तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है सेंटर किसकी, स्फीयर की, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये भी होती है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस के वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस के जेड माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये भी मेरे पास क्या जी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये हमारे पास हो गई, हाँ जी। अब यहाँ से मेन चीज़ आती है कि जो इसकी रेडियस होगी वो रेडियस हमारे पास क्या बनेगी, ठीक है। और इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर हमारे पास क्या बनेगा, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी आपके रिवीजन के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारे पास सेंटर होगा इस इक्वेशन का, वो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, a, b, c। ये बन जाएगा मेरे पास सेंटर इसका, ठीक है। और जो रेडियस होगी इसकी वो क्या बन जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू आर। जो यहाँ पे आर स्क्वायर दे रखा है ना, उसका स्क्वायर रूट कर देना तो हमारे पास क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, ठीक है। ये तो बात हुई इस इक्वेशन से। अगर इस इक्वेशन से बात आती है तो इसका सेंटर क्या होगा, ठीक है, और इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, ठीक है जी। इसका सेंटर निकालने का सबसे बेस्ट वे क्या है, आप क्या करो, कोफिशिएंट ऑफ किसका, -1/2 यहां से, ठीक है जी, -1/2 x और -1/2 y -1/2 z। इनका जो कोफिशिएंट बनेगा ना, ठीक है जी, वो कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर किसका, स्फीयर का, ठीक है। तो यहां से सेंटर क्या बनता है, u v w माइनस का है, तो यहां से क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन के लिए लिखता हूं मैं यहां से, तो इसके लिए मैं चलो दूसरा यूज कर लेता हूं मार्कर। तो यहां से बनेगा मेरे पास सेंटर माइनस का u माइनस का v माइनस का w, ठीक है जी। ये मेरे पास हो गया। अब यहां से मैं चीज आती है रेडियस, और रेडियस हमारे पास क्या बनेगी, रेडियस बनेगी जी, इसका स्क्वायर कर दो, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस के w स्क्वायर माइनस के जो हमारे पास d है ये माइनस कर दो, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी, राइट। और इसके बाद हमारे पास जब निकालेंगे फुट परपेंडिकुलर की डिस्टेंस, ठीक है। देखो ये हमारे पास स्फीयर है, यहाँ पे हमारे पास कोई फुट परपेंडिकुलर था ये वाला, और ये सेंटर था हमारे पास। जब हम P निकालेंगे तो P निकालने के मुझे क्या चाहिएगा, ये 2 पॉइंट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास किससे मिल जाएगा, ये पॉइंट मिलेगा मुझे स्फीयर से, और ये पॉइंट मेरा क्या है, सर्कल का पॉइंट है। इक्वेशन की हेल्प से हम निकाल लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास ये पॉइंट है 0 0 0, ये पॉइंट मेरे पास है ABC, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालनी है, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है जी। जो OCO आएगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के c का स्क्वायर, यानी a - 0 इसका स्क्वायर, b - 0 उसका स्क्वायर, c - 0 उसका स्क्वायर, ठीक है जी। और सेकंड वे हमारे पास क्या है इसका, ये चीज़ आप क्लास 12th के अंदर सीख चुके हैं। तो यही चीज़ ओ से निकालने का दूसरा वे मेरे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ ax प्लस by प्लस cz माइनस d
अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, मैंने आपको दो ये बता दिए, आपकी चॉइस है, आप किससे निकालना पसंद करोगे। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया, एक मेरे पास ये हो गया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे अपने क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस में इनको कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व आउट करते हैं। ठीक है जी, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दिया करो। ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग स्टडी कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है, मुझे पता तो चलना चाहिए ना। देखो हम तो दूर बैठे हैं भैया, आप भी हमसे दूर हैं, हम भी आपसे दूर हैं, नहीं पता आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। क्लास में होते तो पूछ लेते उठा करके, बता भैया समझ आया नहीं आया, तो अब बता दिया करो। ठीक है, और अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 6.3, फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर of the circle in which the sphere फर्स्ट मेरे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 इज कट बाय द प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 14। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, तो करते इसको सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या स्फीयर की इक्वेशन है, ये मेरे पास क्या है प्लेन की इक्वेशन है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है जी रेडियस निकालनी है, सेंटर निकालना है ऑफ द सर्कल। किसका जी, सर्कल का। इन विच द स्फीयर, जो स्फीयर ये है, इज कट बाय द प्लेन, इस प्लेन के द्वारा कट हो रखा है, तो वहां से हमारे पास जो सेंटर बनेगा वो बताना है और जो रेडियस बनेगी वो बतानी है। ठीक है जी, बताते हैं, कोई बात नहीं। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, स्फीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 49, इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, तो यहां से सेंटर क्या बन जाएगा, इट्स सेंटर इज, सेंटर बनेगा जी x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर, क्या बना 0 0 0 एंड रेडियस इज, रेडियस हमारे पास क्या बनेगी, इसका रूट कर दो, क्या बनेगा जी 7। ठीक है, और एक पॉइंट और रहेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि जो स्फीयर है हमारे पास, स्फीयर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसके अंदर ही बना देंगे स्फीयर है, ये जो हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, और जो प्लेन है वो इसको इंटरसेक्ट तब करेगा जब हमारे पास जो डिस्टेंस, प्यारे बच्चों की इसकी बात करते हैं डिस्टेंस की। ठीक है, जो ये P है ना, ये P क्या होना चाहिए जी, लेस देन इज इक्वल टू R होना चाहिए, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, यानी जो प्लेन है वो कट तभी करेगा स्फीयर को। ठीक है, जब हमारे पास जो डिस्टेंस होगी ना P, या तो R की इक्वल हो या R से छोटी हो। ठीक है, तभी पॉसिबल है प्लेन के द्वारा इस स्फीयर को इंटरसेक्ट कर पाना, राइट। क्योंकि देखो हमने जो वो निकाले, डिस्टेंस निकाली थी AP, वो मेरे पास क्या आई थी, रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर, और आपको पता है जो रूट की वैल्यू होती है वो कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है जी, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, R से छोटी होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। अगर ये बड़ी हो गई तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी तो ये बन जाएगा जी इमेजनरी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो P है वो कैसे होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू R होना चाहिए, राइट। अब मेन चीज यहाँ पे सेंटर आ गया हमारे पास एंड रेडियस आ गई इसकी 7। ठीक है जी, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, जो प्लेन की इक्वेशन है वो मेरे पास क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 6z और माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि राइट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे,
इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों की हेल्प से हमारे पास क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 टेकिंग टुगेदर टू गिव ए सर्कल, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 टेकिंग टुगेदर टू गिव ए सर्कल, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, सर्कल बनेगा इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से, ठीक है जी। अब यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं, स्फीयर सॉरी, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर बना लेना इसको, स्फीयर को। मैं यहाँ सिर्फ बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कहीं इसका सेंटर मान लेता हूँ। ये मेरे पास बन गया। ये मान लेता हूँ मैं O है, सेंटर है, और ये मान लेता हूँ कोई A है, और ये पॉइंट मान लेता हूँ कोई मैं B पॉइंट है, ठीक है जी। ये मेरे पास हो गया। और जो यहाँ से OB है, OB की वैल्यू कितनी है, 7 की वैल्यू मेरे पास आई थी, ठीक है जी। और ये मान लेता हूँ मैं कि मेरे पास क्या है, P है, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है जी। इक्वेशन 1 एंड 2 टेकिंग टुगेदर टू गिव ए सर्कल ऑफ सेंटर, टू गिव ए सेंटर ऑफ सर्कल, circle from the foot of the perpendicular from center of sphere O, ठीक है जी। O मेरे पास आ गया है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो कोऑर्डिनेट क्या बने जी, 0 0, तो मेरे पास नाम देता हूँ मैं यहाँ पे O, ठीक है जी, 0 0 0, तो मेरे पास बन जाएगा 0 0 0, ठीक है जी। इतना चीज़ें हमें पता चल गई है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जो A पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज A, ठीक है, ये मेरे पास हो गया। तो अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OA फ्रॉम सेंटर O दैट इज 0 0 0, यहाँ से मेरे पास ये होगा, ठीक है जी। जो A पॉइंट है, इस पॉइंट के मैं कोई कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, मान लिया मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ पे AB से मान लेता हूँ मैं, ठीक है, ABC, राइट। सेंटर A मेरे पास है, जिसे कोऑर्डिनेट क्या है जी, ABC। मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ये मान लिए। आपकी बुक के अंदर कोऑर्डिनेट क्या लिए हुए हैं, XYZ लिए गए हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कुछ भी ले सकते हो, कोऑर्डिनेट हमारे पास है। तो इक्वेशन ऑफ OA फ्रॉम सेंटर O 0 0 इज, वो मेरे पास क्या बन जाएगी, हमें करना क्या है, जो A है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो 0 को, B में से 0 को माइनस कर दो, C में से 0 को माइनस कर दो, और अपॉन में जो मेरे पास प्लेन के अंदर जो कोफिशिएंट है ABC 2 3 6, इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, A माइनस के 0 इज इक्वल टू B माइनस के 0 इज इक्वल टू C माइनस के 0, अपॉन में मेरे पास क्या जाएगा जी, 2 3 6 2 3 6। अभी आपस में इक्वल हैं तो किसी न किसी वैल्यू के इक्वल होंगे, तो मान लेता हूँ मैं ये किसी लैम्बडा के इक्वल है, ठीक है। और आपकी बुक के अंदर ये R के इक्वल ले रखा है, ठीक है। आप किसी को ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप K ले सकते हो, लैम्बडा ले सकते हो, R ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैं R इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि एक R हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, एक R वो हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उससे बचने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये इक्वल है, तो यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल लो। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी जी, 2 टाइम लैम्बडा, हाँ जी। B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 टाइम लैम्बडा। और जो मेरे पास C है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी जी 6 टाइम लैम्बडा, ठीक है। अब हमारा जो मेन काम है वो काम है लैम्बडा की वैल्यू को फाइंड करना। लैम्बडा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए। इक्वेशन 1 हमारे पास हो चुके हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं।
प्लेन की इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास ए बी सी ये हमारे पास बन चुका है, बट जो ए पॉइंट है, ठीक है, बट पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी लाई ऑन प्लेन 2, ये प्लेन की इक्वेशन है। जो पॉइंट है ये किस पे लाई करता है, ये प्लेन पे लाई करता है। हाँ जी, यहाँ पे क्या था, मेरे पास एक प्लेन बना हुआ था ना, इस टाइप से प्लेन अगर बनाना चाहूँ मैं, और अब प्लेन बना लेना, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर फिर बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो हमारे पास ये बन चुका है, ये प्लेन पे लाई करेगा, प्लेन पे लाई करेगा, तो देयरफॉर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2a प्लस के 3b प्लस के 6c माइनस के 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 2, अब a की वैल्यू यहाँ से 2 लैम्बडा प्लस 3, b की वैल्यू 3 लैम्बडा प्लस 6, c की वैल्यू 6 लैम्बडा माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 टाइम 2 लैम्बडा प्लस के 3 टाइम 3 लैम्बडा प्लस 6 टाइम 6 लैम्बडा माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बन जाएगा जी 4 लैम्बडा प्लस के 9 लैम्बडा प्लस के 36 लैम्बडा और माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 9 36 45 प्लस के 4 49 लैम्बडा माइनस इज इक्वल टू 14 और लैम्बडा इज इक्वल टू 14/49 दैट इज 7 2 जा, और ये मेरे पास आ गया, ठीक है जी, 7 7 जा। तो लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। लैम्बडा की वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर होगा वो निकल जाएगा। देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल ए, सेंटर ऑफ सर्कल इज, वो मेरे पास सेंटर ऑफ सर्कल बोल दो या कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल बोल दो, ABC है। तो 2/7 मेरे पास है, यहाँ पुट कर दो 2/7, तो ये क्या बन जाएगा 4/7। हाँ जी, 2/7 का यहाँ पुट कर दो, क्या बन जाएगा 7 2 जा, ओ 3 2 जा 6/7, ठीक है जी, 6 2 जा 12/7। ये मेरे पास क्या बन गया जी, सेंटर ऑफ द सर्कल। एक पॉइंट हमारे पास निकल चुका है सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मेन चीज़ हमारे पास क्या आ गई, रेडियस, ठीक है। अब ये पॉइंट मेरे पास जो निकला है, ये पॉइंट क्या आ गया, देखो ओ पॉइंट तो मेरे पास यहाँ पे 0 0 0, मैंने इसको बाहर लिख दिया। ए पॉइंट मेरे पास बना 4/7 6/7 और 12/7, ये पॉइंट मेरे पास बन चुका है, ठीक है। अब मुझे निकालनी क्या है, यहाँ से ये डिस्टेंस निकालनी, ये डिस्टेंस आ जाएगी तो ये निकालना मेरे लिए बिल्कुल आसान काम हो जाएगा, ठीक है जी। तो मुझे यहाँ से पी निकालना है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर पी निकालते हैं। पी निकालने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ जी, और दूसरा हमारे पास क्या था, जो क्लास 12th में यूज़ करते आए, उसकी हेल्प से। तो यहाँ पे मेरे पास 4/7 6/7 12/7, चलो मैं दोनों से आपको बता देता हूँ यहाँ पे फिर से। तो ये मेरे पास बन चुका है पॉइंट हमारे पास आ गया, और जो रेडियस थी वो हमारे पास, ठीक है, सब कुछ क्लियर है वहाँ पे। Now P is equal to OA, the length of perpendicular from center of sphere O 0 0 0 इंच। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा जी, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x1 माइनस के x2 का स्क्वायर, y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा जी 4/7 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस के 6/7 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस के 12/7 माइनस के 0 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो मेरे पास बन जाएगा 4/7, यानी 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे, स्क्वायर है बाहर निकलेगा तो 1/7, ठीक है जी। ये बचेगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 6 का स्क्वायर 36 प्लस के 12 का स्क्वायर 144 और 1/7 बाहर है, ये बनेगा मेरे पास 144 और 36, तो ये बना मेरे पास 140 50 180 और 196 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 14। तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। एक मेथड मेरे पास ये हो चुका है। और अब देखो आपकी चॉइस है, मैं इसी के लिए और लिख रहा हूँ, आप ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो।
P इज इक्वल टू ओ ए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पीयर ओ 0 0 0 इंच। तो मेरे पास क्या बनेगा, मोड के अंदर ए पॉइंट लिखेंगे, किससे पास कराना है, 0 0 से 0, प्लस के बी पॉइंट लिखेंगे 0, प्लस के सी पॉइंट लिखेंगे 0, और माइनस के डी पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। और ए बी सी मेरे पास क्या था, ए बी सी मेरे पास वो मैंने इरेज कर दिए, जो इक्वेशन थी मेरे पास प्लेन की इक्वेशन वो था, ठीक है जी। और प्लेन की इक्वेशन मेरे पास, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं क्या है, 2x 3y 6z माइनस के 14, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3, ये मेरे पास हो जाएगा 6, और हो जाएगा मेरे पास माइनस के 14, ठीक है जी, अपॉन में रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, ऊपर मेरे पास 0 0 0 और माइनस 14 का मोड, और अपॉन मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 6 का स्क्वायर 36, तो 14 अपॉन में ये बनेगा 36 45 44 49 और अपॉन में 7। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 के इक्वल आ गई। आप इससे निकाल सकते हो, आप इससे निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास अभी निकला क्या है, अभी तो सिर्फ P निकला है, ठीक है। P के लिए कितनी आ गई, 2 आ गई। P के लिए मेरे पास 2 के इक्वल आ चुकी है, यानी P इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 2। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज AB इज इक्वल टू, ठीक है जी। रेडियस ऑफ सर्कल मेरे पास क्या है, AB के इक्वल है, तो AB मेरे पास क्या बन जाएगा, रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर, और R स्क्वायर, R के लिए मेरे पास कितनी है 7 का स्क्वायर, माइनस P के लिए कितनी है 2 का स्क्वायर, दैट इज 49 माइनस के 4 दैट इज रूट 45, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बनेगा मेरे पास 9 5 जा तो 3 रूट 5, ठीक है जी। और यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट, राइट। तो हमारे पास जो 3 रूट 5 आई है, ये हमारे पास क्या आ गई, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। चेक करते हैं आंसर हमारे पास क्या गिवन है इसके। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास 4/7 6/7 12/7, ये रहा हमारे पास एंटर, ठीक है। और रेडियस हमारे पास 3 रूट 5, ठीक है जी। जल्दी से नोट कर लो, फिर बात करते हैं सेकंड पार्ट की। एक पार्ट और कराऊंगा, इसके बाद जो 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट बिल्कुल सेम होंगे। जो नेक्स्ट पार्ट अभी करवाने वाला हूँ सेकंड पार्ट, उस पर बेस्ड बिल्कुल सेम पार्ट होंगे, ठीक है। वो पार्ट आप ट्राई करोगे ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। पेपर में लिखना आपको है ना, मैं तो लिखने नहीं आऊँगा, है ना, कोई नहीं। तो अब बात करते हैं यहाँ से सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस के 4z माइनस 11 इज इक्वल टू 0 इज कट बाय द प्लेन। इज कट बाय द प्लेन x प्लस 2y प्लस के 2z इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये हमारे पास है। सेम काम करते हैं, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस का 2y माइनस का 4z माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। इट्स सेंटर मान लेते हैं O, सेंटर इज, इसको नाम देता हूं मैं O, ठीक है जी। एक बना लेंगे स्फीयर यहाँ पे, इसका सेंटर O हो जाएगा, ठीक है जी। और मेरे पास ये बनेगा, ठीक है। अब आप समझ जाओगे ना कि हमारे पास क्या है, ये वही चीज़ है। O मेरे पास है, तो इस O की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी। तो मैंने क्या बताया था, जब इस टाइप की इक्वेशन बनेगी मेरे पास, तो वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के 1/2 का कोफिशिएंट लिख देंगे, माइनस के 1/2 एक्स का कोफिशिएंट, माइनस 1/2 वाई का कोफिशिएंट और माइनस 1/2 जेड का कोफिशिएंट, ठीक है जी। वो मेरे पास क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है,
तो उसका कोफिशिएंट क्या बनेगा 0। y है -1/2 कर दो इसका, -1/2 माइनस के 2y, तो क्या बनेगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट बना है इसका, कोफिशिएंट की बात करता हूँ, कोफिशिएंट कितना है यहाँ से 1। ठीक है जी, सेम यहाँ से कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दो, -2 से, तो 2 बनेगा, -2 से डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट 1 बनेगा, और यहाँ पे 0 था, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, सेंटर आ गया। एंड रेडियस, इज रेडियस मेरे पास क्या बन जाएगी इसकी, रेडियस के लिए मैं क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर कर दो, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के क्या करना है जी, d माइनस करना है। d की वैल्यू कितनी है, -11 है, तो -11 कर दो, तो बन जाएगा 0 प्लस के 1 प्लस के 4 प्लस के 11, तो यहाँ से ये बनेगा कुछ 11 4 15 1 16, तो यहाँ से जो रेडियस आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी जी, पॉजिटिव आ जाएगी। रेडियस कितने आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो रेडियस मेरे पास निकल चुकी है। ये रेडियस किसकी है, स्फीयर की है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, यहाँ पॉइंट मान लेता हूँ बी पॉइंट है। ठीक है जी, जो ए पॉइंट है उससे जो ओ पॉइंट मेरे पास है उसका कोऑर्डिनेट मेरे पास आ चुके हैं 0 1 और 2। ठीक है, ये मेरे पास पी मान लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास कैपिटल आर मान लेता हूँ, जो मेरे पास किसके इक्वल आई जी, 4 के इक्वल आ गई। ठीक है, इतना काम हो गया। अब दूसरा मेरे पास, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, तो प्लेन की इक्वेशन वो मेरे पास क्या है, x + 2y + 2z -15, x + 2y + 2z -15 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, दो इक्वेशन मेरे पास बन चुकी है। इन दोनों की हेल्प से मेरे पास क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। द इक्वेशन 1 and 2 taking together to give the center of circle, that is A, through the point of contact, through the foot of perpendicular, through the foot of perpendicular from center of sphere। ठीक है, सेंटर ऑफ स्पीयर दैट इज O, द इक्वेशन ऑफ OA इज। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर इसको रेज कर देता हूँ। द इक्वेशन OA आर, द इक्वेशन ऑफ OA आर, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है जी, A, B, C। ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं A, B, C, तो मेरे पास ये बन चुका है। तो क्या करो, A में से 0 माइनस कर दो, A - 0, B में से 1 माइनस कर दो, इज इक्वल टू C में से 2 माइनस कर दो। ठीक है, अब 1 में क्या लिखना है, पॉइंट इसका कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट 2, कोफिशिएंट 1 सेकंड, हाँ 2 इसका भी। ठीक है जी, ये मान लेते हैं किसी लैम्बडा के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर जो A की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, लैम्बडा, B की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2 लैम्बडा। ठीक है जी, 2 लैम्बडा होगी, और -1 था उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1। यहाँ से C इज इक्वल टू 2 लैम्बडा प्लस के 2। ठीक है, इतना काम मेरे पास हो गया। अब जो ये पॉइंट A है सेंटर, ये किस पे लाई करता है, प्लेन पे लाई करता है। ठीक है जी, तो प्लेन 2 मेरे पास ये है, बट द पॉइंट A, B, C लाई ऑन प्लेन 2। देयरफॉर ये 2 प्लाई करेगा प्लेन पे, तो इसे पास करेगा, तो x के प्लेस पे A पुट कर दो, प्लस के 2, y के प्लेस पे B पुट कर दो, प्लस के 2, z के प्लेस पे C पुट कर दो, माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो चुका है।
तो यहाँ से फिर इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्बडा प्लस के, इसके 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ, चलो पहले लिख देता हूँ, पहले एक बार एक स्टेप और हो जाएगा हमारा, कोई बात नहीं। 2 लैम्बडा प्लस के 2 माइनस के 15 इज इक्वल टू 0, तो बनेगा लैम्बडा प्लस के 4 लैम्बडा प्लस के 2 प्लस के 4 लैम्बडा प्लस के 4 माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। तो 1 4 5 5 4 9 9 लैम्बडा, 2 और 4 6 और 15 में 6 गए 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल इज ए के लिए निकालेंगे ना सेंटर ऑफ सर्कल, तो ए के लिए मेरे पास क्या बनेगी, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर दो इसमें, तो मेरे पास क्या आ गई की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे 1, 2 + 1 3 आएगा, यहाँ पुट करेंगे 2 + 2 4 हो जाएगा। हाँ जी, ए के लिए मेरे पास आ गई 1 3 4, तो जो मेरे पास 0 1 2 है और जो ए पॉइंट है वो मेरे पास क्या है 1 3 4 है। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो चुका है। अब इसको मैं आराम से इरेज कर सकता हूँ, जल्दी से नोट कर लो एक बार। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पी की वैल्यू। ठीक है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी इज इक्वल टू ओ ए, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ 0 1 2 इच, वो मेरे पास क्या बन जाएगी। ठीक है जी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओ से पास होती हुई ए मेरे पास यही है, जीरो जीरो पी मेरे पास, तो इसके लिए 2 मेथड क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दो। हाँ जी, 1 माइनस के 0 इसका स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के 1 इसका स्क्वायर प्लस के 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा मेरे पास √9 दैट इज 3। तो यहाँ से जो पी की वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या होगी जी, 3 के इक्वल होगी। ठीक है जी। नाउ द रेडियस ऑफ सर्कल इज ए बी इज इक्वल टू, अब ए बी निकालना है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, √r² माइनस के पी स्क्वायर। आर के लिए कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी के लिए कितनी है 3 का स्क्वायर, तो मेरे पास हो जाएगा 16 माइनस के 9 दैट इज √7। ठीक है जी। सेंटर हमारे पास ऊपर आ चुका था, सेंटर क्या हमारे पास ABC 1 3 4 है, और जो रेडियस है वो मेरे पास कितनी √7 है। चेक करते हैं इसका आंसर, 1 3 4 और √7 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। इसका जो 2 पार्ट बचे हैं, 2 पार्ट ये सेकंड पार्ट और बेस है, बिल्कुल सेम पार्ट है। ठीक है जी, वो पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, या अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है जी, मिलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। ठीक है, डू गुड हैव गुड। मिलते फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।